आम आदमी पार्टी ने भाजपा पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र को अगवा करने का एक आरोप लगाया गया। हमारे साथ बात करने के आम आदमी पार्टी के नेता अंकित डेढ़ा जी हैं। अंकित जी, रामचंद्र जो आपके पार्षद थे वो पहले कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद फिर वो घर वापसी करते हैं, आम आदमी पार्टी में वो वापसी करते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि उनको घर से उठा लिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, आरोप जो है वो कोई पार्टी तो लगा नहीं रही है। रामचंद्र जी का खुद वीडियो आया है, उन्होंने पूरी घटना का जिक्र उस वीडियो में किया है। किस तरीके से बीजेपी के लोग उनके यहाँ आए, उनको उठाकर बीजेपी कार्यालय ले गए। कार्यालय ले जाने के बाद ईडी, सीबीआई इन सब संस्थाओं के धमकी देकर उनको बोला गया कि आप ये मत करिए, वो करिए। तो लोकतंत्र में स्वस्थ राजनीति के तो प्रतीक है नहीं। स्वस्थ राजनीति ये होती है, आप लोगों में जाइए, अपनी बात रखिए, लोग आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, आपको वोट देंगे, आप सरकार में आ जाएंगे। गुंडागर्दी थोड़ी ना करनी है कि किसी पार्षद को घर से उठा के ले जाओ, उसको डराओ धमकाओ और बोलो कि भाजपा के लिए काम करो या भाजपा में आप आ जाओ, नहीं तो सीबीआई और ईडी आपके पीछे लगा देंगे। अब ये जो संस्थाएं हैं, ये देश के और जो विषय वस्तु है उनको काम करने के लिए हैं। राजनीतिक लोगों को धमकाने के लिए थोड़ी ना ये संस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले आपके पार्षद भाजपा में शामिल होते हैं, फिर वो भाजपा से वापस आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं। अब उनका वीडियो सामने आता है कि उनको अगवा कर लिया गया था। देखो, जब ये पार्षद भाजपा में गए थे तो भाजपा वाले बड़े खुश हो रहे थे कि आम आदमी के पार्षद हमारे यहाँ हैं। आज वही पार्षद खुद वापस आम आदमी पार्टी में आ गए, अपने परिवार में आ गए। एक दो दिन की जो 3-4 दिन की एक घटना थी, उसमें उन्होंने देखा होगा, सोचा होगा, घर पे जाके सोचा होगा, क्षेत्र के लोगों से बात की होगी। तो अच्छी चीज़ है कि वो वापस आ गए। पर वापस आने के बाद उनको धमकाना, डराना, सीबीआई के विषय वस्तु में धमकी देना, तो ये सब चीज़ें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप जनता में जाइए, चुनाव लड़िए, लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताइए, केंद्र सरकार क्या करती है वो बताइए। ये मत बताइए कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के द्वारा पार्षदों को धमका रही है या एमएलए को धमका रही है कि पार्टी ज्वाइन करिए। एक आखिरी सवाल, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन की शुरुआत की गई है, आपका विधायक आपके द्वार। इस कैंपेन की तरह आप क्या दिल्ली वालों को क्या बताना चाहते हैं और आगे का क्या रणनीति रहने वाला है? देखो, 5 साल दिल्ली में जो काम हुए हैं, जो सरकार की योजनाएं जो आई हैं, उन योजनाओं से जो एक आम नागरिक के ज़िंदगी में बदलाव हुआ है, वो सारी योजना 5 साल में जो दिल्ली सरकार द्वारा की गई है, तो विधायक को ये कर्तव्य है कि उन सब योजनाओं को लेके वो समाज के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा कि 5 साल में हमने आपकी जो जो मदद करी है, वो मदद ये है, आगे भी आप हमारी सरकार चुनेंगे तो और ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो लोगों को मिलेंगी। तो सिर्फ काम के मुद्दे को लेके जा रही है हमारी पार्टी। हमारे विधायक जो 5 साल में काम हुए हैं, वो मुद्दे को लेके लोगों के पास जा रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट होगी पूरे भारत में जो ये कह रही है कि हमने जो 5 साल में काम किया, हम उनको लेके लोकतंत्र में चुनाव के बीच में जाएंगे, ना कि उल्टे सीधे मुद्दों को लेके। एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, बस कुछ महीने अब बच गए हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के। कितनी चुनौती रहने वाली है इस बार, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है चुनाव, भाजपा की अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और सभी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनौती कितना रहने वाला है? देखो, चुनौती कुछ भी नहीं है। 2014 में मोदी की प्रचंड लहर थी, पूरे देश में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी। उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ, 67 सीटें आई। तो उस समय इनकी ज़्यादा लहर थी, आज वो लहर भाजपा की है नहीं। 2019 में फिर चुनाव हुआ, 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर दिल्ली में 63 सीटें आईं। आज 2024 में मोदी की गवर्नमेंट बनी है, 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव है। चुनौती कुछ भी नहीं है, चुनौती केवल ये है बीजेपी का जो 10 साल का केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही हैं, दिल्ली में लोगों को वो बता दें कि भैया केंद्र सरकार ने ये किया है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास बताने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवेज हो, अन्य जो भी योजनाएं, वो सब हमारे पास बताने के लिए। केंद्र सरकार एक मुद्दे पे से लोगों को बात करे कि भैया हमने 10 साल में दिल्ली वासियों को इन इन योजनाओं का लाभ दिया है, उन योजनाओं को बताए। एक बार एक योजना नहीं बता सकते ये लोग।
ये हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अंकित डेढ़ा थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा में कोई चुनौती नहीं है और पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।